नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तिवारी आप सभी का वैदिक गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ की जो एक्सरसाइज के सवाल हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आइए इससे पहले हम समझें कि हमारे जो लेसन 1 में किस किस टाइप के सवाल हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लासापा यानी एलसीएम और मासापा एचसीएफ, इन दोनों को हमें आज क्या करना है, समझना है। किस किस को समझना है? एलसीएम और एचसीएफ। काय को समझना है? एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा। देखिए, छोटी क्लासों से हम लासा मासा पढ़ते चले आ रहे हैं, बस वही है। इसमें थोड़ा सा सवाल जो है स्टैंडर्ड वाले मिलेंगे। ठीक है, आइए हम सबसे पहले समझें। जो लासापा होता है, लासापा, देखिए हम उदाहरण के द्वारा ही इसकी परिभाषा को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम एक देखेंगे उदाहरण, इसके बाद हम समझेंगे। जैसे हमने कहा 5, 10, 20, इनका लासापा निकालना है। हमें क्या निकालना है? इनका एलसीएम। तो इसमें हम क्या करेंगे? 5, 10, 20 यानी इसका जो लासा होगा वो आपको पता होगा क्या होगा, 20 है। कितना है? अब ये 20 आया कैसे है? अगर इसी संख्याओं का हम सेम का क्या बोले, मासापा, 5, 10 और 20, इनका अगर हम क्या बोले, मासापा, आप तुरंत कहेंगे हमें कि इनका मासापा कितना है? 5 है। कितना है? 5। तो इनका मासापा जो निकलेगा वो 5 है। अब बात ये नहीं है कि ये आया कैसे है। बहुत से बच्चों को ये पता होता है और ऐसे ही बता देते हैं कि इसका लासा 20 होगा, इसका मासा 5 होगा। संख्याएं सेम है, समझिएगा, संख्याएं क्या है? सेम है। और इनका जो लासापा, देखिए समझ में एक चीज आई होगी कि मासा क्या है, यहां पर छोटा है, और लासा क्या है, यहां पर बड़ा है। तो यानी मासा का मतलब है वह छोटी संख्या जो सभी संख्याओं को क्या करे, डिवाइड करे। इसमें देखिएगा 5, 10, 20 में ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों को पूरी तरह क्या करे, डिवाइड करे? 5, 10, 20, तो 5 ही है। कौन है? 5 है। और बड़ी संख्या कौन सी है? ये 20 है। ये तीनों को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। देखिए 20 में 5 का भाग भी आएगा, 10 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा। आइए अब हम इनको कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। इनको हम हल कैसे करते हैं ये सीखेंगे। इनकी जो एचसीएफ है, 2 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ को लेंगे। काय को लेंगे? एचसीएफ को। एक होती है फैक्टर यानी गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। आज हम दोनों विधियों को यहां पर डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। जैसे हमने एक सवाल लिया, 25वां 175 का एचसीएफ निकालिए। निकालो या ज्ञात करो, एक ही बात है। अब समझिएगा आप, 25 और 125 का हमें क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ। अब ये अगर ऐसा सवाल लिखा है, अगर ऐसा सवाल लिखा है तब हम स्वतंत्र हैं। तब हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। किसी भी विधि से इसको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। समझिएगा, सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। अगर सवाल में लिख के आता है कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए,
तब तो हमें गुणनखंड विधि करना अनिवार्य है। और अगर ये लिख के आता है कि भाग विधि से हल करिए, तब हमें भाग विधि लिखना है, अदरवाइज नंबर आपके कट जाएंगे। ये बिल्कुल आपको सवाल में बताया जाएगा, हम दोनों विधियां आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले आइए गुणनखंड विधि देखते हैं। 25 को हमने यहां पर रखा और 175 को हमने कहां रखा बेटा, यहां पर रखा। इसके करेंगे हम फैक्टर। क्या करेंगे, इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से तो कटता नहीं है, और थोड़ा सा मैं समझा दूं, हमें ज्यादा चेक नहीं करना है, हमें ज्यादा चेक नहीं करना है। डिजिट को, पीछे का डिजिट देखा और हमें समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या किससे कटती है। अगर आखिरी डिजिट क्या है, कोई सम संख्या है, इकाई का अंक, समझिएगा यहां इकाई का अंक यानी आखिरी अंक क्या है, यदि सम है या 0 है, तब वो संख्या हमेशा क्या होगी, 2 से कटेगी। तो इसमें क्या है बेटा, इकाई का अंक विषम है, तो ये 2 से तो नहीं कटने वाली। अब हम कैसे चेक करेंगे, 3 से। 3 से चेक करेंगे तो इसका सीधा सीधा एक रूल होता है, अंकों को जोड़ दीजिएगा। अंकों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे हम देखें 5 और 2 को जोड़ा, 7 आया। क्या इसमें 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 3 से भी नहीं कटना है, 4 से कटेगी नहीं तो 2 से कटती। अब सीधा हम चेक करेंगे 5 से। 5 से जो विभाजिता का नियम होता है वो कहता है आखिरी डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, तो इसमें 5 है कट जाएगा। देखिएगा 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 1 हो गया। अब हम इसको देखेंगे आइए 7 और 1 8 और 5 13, 3 से नहीं कटने वाला है। क्यों नहीं है, 7 और 5 12 और 1 13, यानी अंकों का योग 13 आता है, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है। क्या आता है, नहीं आता है। तो सीधा काटेंगे 5 से। देखिए किसी को ऐसे भाग देने में दिक्कत है तो वो ऐसा भी लिख सकता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 175, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा ही सिखाएंगे। समझो यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 17 से ज्यादा ना हो, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम, बिल्कुल 0 लेवल। 5 तिहाई 15, यहां पर बचे 2 और 5 यानी 25, तो पचम 25, पचम 25, 5 15 2 17। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 7 35। अब कितने से काटेंगे, 7 से। यहां तक तो शायद सभी बच्चों से बनता होगा, यहां तक तो शायद सभी बच्चों से बनता होगा। अब मासापा हम इसका कैसे निकालेंगे, समझिए बेटा। जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। आई बात समझ में। आइए देखते हैं हम 5 5 5 5, तो इसका क्या आएगा बेटा बताइए। 5 5 2 बार इसमें है, 5 5 2 बार इसमें है, तो आप समझ गए होंगे इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, जो दोनों में है, जो दोनों में है। एक बार 5 इसमें है, एक बार 5 इसमें है, तो हम क्या लिखेंगे 5, फिर एक 5 इसमें है 5, तो 5 गुणा 5 करेंगे बेटा, इसका कितना आएगा 25। कहां दिक्कत है इस सवाल में बताइए। कुछ नहीं करना, हमें इसके फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो दोनों में कॉमन संख्याएं हैं उनका हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन फैक्टर का गुणा करेंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, चलो अब हम इसी सवाल को भाग विधि से उड़ाएंगे। कौन सी विधि से उड़ाएंगे, भाग विधि से। आइए देखते हैं। अब हम कौन सी विधि से लगाएंगे इस सवाल को, भाग विधि से। कौन सी विधि से लगाएंगे बेटा, भाग विधि से। ये और इजी होती है, ये सबसे सरल विधि,
ये बिल्कुल सबसे सरल विधि, सस्ती और सरल, और इसी विधि से हमें बोर्ड एग्जाम में लगाना है। अधिकांश आता ही है कि भाग विधि से एचसीएफ निकालिए, फिक्स क्वेश्चन है। अगर आप आज की ये क्लास देखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 10वीं में एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, इसीलिए अच्छे से समझिएगा। भाग विधि से हमें करना था 25वां 175 काय का बेटा, 25वां 175 का एचसीएफ। क्या? एचसीएफ। गुणनखंड विधि से हम सीख चुके, अब हमें भाग विधि से करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जो छोटी संख्या होती है, देखिए कई बार वो कंफ्यूज करते हैं, 175 को पहले लिखेंगे 25 को बाद में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो छोटी संख्या है उसे हमें भाजक बनाना है, ये लिख दिया हमने। और भाज्य किसको बनाना है? 175। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। एक एक लाइन क्लियर है बिल्कुल, ये था हमारा सवाल। इसको हमने क्या किया, जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है उसको हमने भाजक बनाया, और जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बनाया। अब हमें ये भाग की प्रक्रिया करते रहना है, कब तक? जब तक जो हमारा रिमाइंडर है यानी जीरो ना हो जाए, यानी जो शेषफल है वो क्या ना हो जाए बेटा, जीरो ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना है, कंटिन्यू भाग देते रहना है। इसमें हमें लगता है कि एक बार ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 25 का गुणनखंड है। समझिए, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, और 25 सत्ते अगर हम देखेंगे सीधा सीधा आ जाएगा 175। तो 7 बार में 7 पना 35 और 7 दूनी 14 और 3, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 14 और 3 17, सीधा सीधा कट गया। ये क्या हुआ बेटा, सीधा सीधा कट गया। और जब सीधा सीधा क्या हो गया बेटा, विभाजित हो गया, तो इसमें जो अंतिम भाजक होता है, समझिएगा यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन हमें सीखना है, सवाल तो बन जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है। जो अंतिम भाजक होता है, कैसा भाजक, अंतिम भाजक, यही क्या होता है हमारा, यही एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है, समझिएगा अच्छे से। अब बताइए अंतिम बार किससे भाग गया, पहली बार भी उसी से गया 25 से, और अंतिम बार भी 25 से गया, तो जो हमारा एचसीएफ होगा बेटा क्या होगा, 25। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। बताइए इसमें कहां प्रॉब्लम है। आइए हम अगला सवाल लेते हैं, चलिए। अगला सवाल लेते हैं। बुक का सवाल है, 135वां 225 का एचसीएफ। देखिए बेटा, ये चैप्टर 1 का पहला सवाल है, बुक का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, और इस सवाल को बेटा हम भाग विधि से उड़ाएंगे। कौन सी विधि से उड़ाएंगे, भाग विधि से। पिछले सवाल में हमने बताया था कि जो छोटी संख्या है उसे भाजक बना दो। कौन है छोटी, 135। 135 को भाजक बनाएंगे, बन गया। इसको हम बेटा यहां लिखेंगे, लिख दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, 2 बार देखो कितने बार भाग जा रहा है, 135 दूनी 270, यानी 270 क्या 225 से ज्यादा है, बिल्कुल है, तो 2 बार नहीं जाना है। जब 2 बार नहीं जाना है तो फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो हमने 1 यहां लिखा, 135 बेटा यहां लिखा। अब हम घटाएंगे इसको, क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 3 जाएगा बेटा कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। अब समझिएगा,
ये हमारा जो 90 है, 90 आया है, ये क्या है, रिमाइंडर। और इसमें पूरी प्रक्रिया होती है, हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर बेटा क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0, यानी शेषफल जो है वो हमारा जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। अब हम इस 90 को क्या करेंगे बेटा, बहुत सरल है, देखो एक बार, 90 को हम भाजक बनाएंगे और जो यहां का भाजक था उसको हम भाज्य बनाएंगे। तो 135 को यहां रखेंगे। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, बहुत इजी सवाल है। देखिए यहां, अब 90 का पहाड़ा पढ़िए 135 में, 90 दूनी यानी 9 दूनी 18, 180, जो कि 135 से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो फिर हम एक बार ही भाग देंगे, 90 एकम 90, 90 एकम 90। घटाएंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा तो हमें पता है 5 ही आएगा। और ये 3 में से 9, 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, 3 का बनाएंगे 13, 13 में से 9 जाएगा, आपको पता है 4 आएगा यहाँ, यानी 4। लेकिन अभी भी हमारी प्रक्रिया क्या है बेटा, जारी है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, नाम ही नहीं ले रहा 0 आने का। कोई बात नहीं, इसको भाजक बनाएंगे, बना दिया, 90 को यहां लिखेंगे, लिख दिया। अब 45 के पहाड़े में आता है 90 दो बार में, सीधा सीधा दो बार में कितना आ जाएगा, 90। और ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 0 रिमाइंडर आए और हमारा सवाल हो गया, यानी 0 शेषफल आया और सवाल हो गया। अब देखिएगा 0 आ गया है, तो जो अंतिम भाजक होता है, समझिएगा हमारी पूरी प्रक्रिया को, जैसे ही हमारा शेषफल 0 आया तो जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो अंतिम बार कौन सी संख्या से भाग गया, अंतिम बार बेटा कौन सी संख्या से भाग गया, 45। तो जो हमारा HCF होगा, हम बार बार नहीं लिखेंगे, अंतिम भाजक ही HCF होता है, अंतिम भाजक ही क्या होता है, HCF। तो HCF बेटा कितना आएगा, 45। क्वेश्चन कंप्लीट। देख लीजिए इसे, देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 867 व 255। हमने कहा था कि कभी कभी सवाल में क्या करता है बेटा, कभी कभी बड़ी संख्या को आगे दे देता है, छोटी संख्या को पीछे दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें नहीं होना है, हमें तो मतलब है छोटी संख्या बाएं साइड और जो बड़ी संख्या है उसको यहां रखेंगे। तो 255 को हम बेटा क्या करेंगे, चलो कलर चेंज करते हैं, करो व्हाइट लिखो। 255 को हमने कहां रखा, यहां रखा बेटा। और 867 को, ये सवाल हमने लिया, लंबी प्रक्रिया होगी, इसमें लंबी प्रक्रिया चलेगी और इसको बिल्कुल साथ में करते चलिएगा, ठीक है। तीसरा सवाल है चौथा, ये समझिएगा इसको अच्छे से। हम इसका क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, पढ़िएगा। 25 थी 75, 25 चौको 100, यानी लगभग 3 बार जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसा कर सकते हैं, 255 गुणा 3, समझ रहे हैं हमारी बात। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी यहां कितना आएगा बेटा, 765। 4 बार में तो 25 चौको 100, यानी 1000 प्लस हो जाएगा। 3 बार, 3 यहां लिखेंगे हम, 3 को कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। घटाएंगे, 7 में से 5 गया बेटा 2,
6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 शेष बचा। अब इस शेषफल को हम क्या बनाएंगे बेटा, भाजक। यही पूरे एचसीएफ वाले सवालों में यही प्रक्रिया करना है बेटा हमें। इनमें क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको ही हम बेटा भाजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भाजक। 102 को बनाएंगे, लिख दिया। 255 को यहां लिखेंगे, 255 को कहां लिखेंगे, 2 बार जाएगा, सीधा सीधा दिखता है। 102 दूनी 204, 204 को यहां लिखेंगे। ओहो, आ गया। 204 को यहां लिखेंगे, घटाएंगे 51 आएगा, घटा लीजिएगा। 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5। अभी भी शेषफल क्या नहीं आ रहा है बेटा, 0 नहीं आ रहा है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी कब तक, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। देखिएगा यूं, 102 को यहां लिखेंगे, लिख दिया। अब हमें लगता है हम आंसर के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, क्योंकि 51 के पहाड़े में 102 आता है। तो 51 दूनी 102 हो गया। रिमाइंडर कितना आया बेटा, 0 शेष आया। और हमें मतलब कैसे है, ये पूरे भाग से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो मतलब है अंतिम भाजक। अंतिम भाजक ही क्या होता है बेटा, अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसमें अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक क्या है समझिएगा, इसमें अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। ये बात आपको पता है, अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। अब बताइए अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक है 51। तो जो हमारा एचसीएफ होगा बेटा वो कितना होगा, 51 ही होगा। क्या होगा, 51 ही होगा। देखिएगा पूरी चेन बन गई है इस सवाल में। ये सवाल हमने जानबूझ के लिया था कि आपको आगे चल के बड़े सवालों में दिक्कत ना जाए। अगर इसमें कहीं समस्या है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे सवालों पे चलते हैं। हमें लगता है हमने दो संख्याओं वाले एचसीएफ सीख लिए हैं। अब हमें एलसीएम को थोड़ा सा समझना है। काय को समझना है, एलसीएम को समझना है। देखिए एक फॉर्मूला हमें यहां याद रखना है, वो कौन सा है, देखिएगा यहां यदि दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं हैं और उनका मासा दिया गया हो और हमसे लासा पूछा जाए तो बेहद शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं, इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। आइए हम देखते हैं। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, नोट करते चलिए, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इनमें से कोई एक चीज हमें दे दी जाए और दोनों संख्याएं दे दी जाएं तो हम क्या करते हैं बेटा, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणा, जैसे हमें एचसीएफ दे दिया जाए तो एलसीएम का सूत्र क्या होगा बेटा, एलसीएम बराबर पहली संख्या, बेटा इसी फॉर्मूले पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं और इससे हमें आसानी भी होगी। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है और हम डायरेक्ट क्या करें, लासा निकालें, हमारा गलत होगा या सही होगा। अगर आप सीधा सीधा एलसीएम निकालते हैं तो भी आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं आती हैं तो उसको हम डायरेक्ट निकालेंगे बेटा तो हो सकता है बहुत लंबा समय लग जाए, और इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सीधे काटो पीटो
अलग करो। बड़ी संख्याओं के लिए ही ये फॉर्मूला बनाया गया। तो समझिए एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी में हैं हमारे इस फॉर्मूले पर। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे ये जो एचसीएफ है वो नीचे आ जाएगा। एक हम उदाहरण ले रहे, कोई दो संख्याएं हैं 15 और 20 है, ठीक है, इनका मासा क्या होगा 15 और 20 का 5 होगा। अगर 15 और 20 का मासा क्या है बेटा 5 है और हमसे क्या पूछा जाए लासा, तब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा दोनों को गुणा करेंगे 15 गुणा 20 बटे 5, पांचों को 20, 15 चौको 60, हो गया सवाल। वैसा फैक्टर करते रहेंगे लंबा जाएगा। तो हमने एक सवाल में लगा भी दिया है, इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे चलते हैं सवाल को। इसके बाद जो सहअभाज्य संख्याएं हैं और सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वहां से एक सवाल फिक्स रहता है। देखिए जो लेसन 1 है उसमें हमें दो चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, इन्हीं दो चीजों में क्या है पूरा लेसन खत्म हो जाता है। एक तो एचसीएफ से सवाल फिक्स है, हर साल आता ही आता है, और एक सवाल आएगा सिद्ध कीजिए कि जैसे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। तो ये दोनों सवाल हमें क्या करना है बेटा इस लेसन से पढ़ना है। आइए हम आगे चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं हमने पिछली क्लास में इनको लिखा था। जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं बेटा, हम अगर अपनी भाषा में कहें, अपनी भाषा में कहें वे संख्याएं, सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनका मासापा, जिनका मासापा बेटा हमेशा क्या हो एक हो, जिनका मासापा क्या हो हमेशा एक हो। अगर एक के अतिरिक्त कुछ भी होता है तो वो संख्याएं सहअभाज्य नहीं कहलाएंगी। हमने उस दिन उदाहरण में भी लिखा था, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं एक साथ लिखी हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा सहअभाज्य संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल है आगे सवालों में, बहुत ज्यादा रोल है इसका, बहुत ही ज्यादा रोल है। चलिए अब हम एक सवाल सीधा लासापा का लेंगे। काय का लेंगे, लासापा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेंगे। 15, 20, 60, 120, 240। अगर हमसे कहा जाए 5 संख्याएं हैं, इन पांचों संख्याओं का क्या निकालना है बेटा, पांचों संख्याओं का हमें लासापा निकालना है। तो बेहद इजी है, हम इनको क्या करेंगे एक साथ रखेंगे। क्या करेंगे बेटा एक साथ रखेंगे। 15 को यहां 20, एक मिनट कलर चेंज, चलो रखेंगे 15, 20, 60, 120, 240। करिए इसको, बहुत इजी सवाल है, करिएगा इसे जल्दी। देखिए यहां सबसे पहले हम इसको कितने से काटेंगे 2 से, सब निपट जाएंगे 15 को छोड़ के। 15, 20 का आधा, 2 का मतलब सीधा आधा करो, 2 का मतलब 2 से भाग देना आधा करना,
15, 20 का 10, 60 का 30, 120 का 60 और 240 का 120। आगे चलेंगे बेटा, हम आगे चलेंगे, फिर 2 से करेंगे 15, 10 का 5, 30 का फिर 15, 60 का कितना आएगा 30 और 120 का 60 आएगा। फिर ये प्रक्रिया बेटा आगे तक चलती रहेगी जब तक सब में 1 1 1 1 ना आ जाए। 5 संख्याएं हैं और हम 5 संख्याओं का लासा निकाल रहे हैं। कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का। देखिए बेटा ये 0 लेवल से लेके चल रहे हैं हम, इसके बाद थोड़ा सा और टफ लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 15 का 15 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 15 का 15 रहेगा, लेकिन 30 का 15 हो जाएगा और 60 का आधा बेटा 30। अब देखिएगा इनमें से कोई ऐसी संख्या है क्या 2 से कटती है? बिल्कुल कटती है। 1 2 3 4 ये नहीं कटती, लेकिन 30 कटता है। तो 30 को काटेंगे, सब 15 15 हो जाएंगे। 15, 5, 15 है, 15 है, 15 है। अब कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। हाँ, इन सवालों में बेटा सबसे ज्यादा जो समस्या बच्चों की होती है उस पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते कि सर पहले हम 5 से काट दें, बाद में 3 से काटें, यानी पहले बड़ी संख्या से काटें फिर छोटी संख्या से काटें। क्या हमारा गलत है? गलत तो नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा करेंगे हम? देखिए पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे फिर बड़ी संख्याओं से काटते हैं। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा हम करते हैं। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये गलत होता है, हम ऐसा करके आए। अगर करके आ गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर करना है तब फिर क्या करना है? पहले छोटी संख्याओं से काटना है फिर बड़ी से। आंसर सेम आएगा। अगर किसी को लगता है कि पहले 5 से काटें फिर 3 से काटें फिर 2 से काटें, अब बताओ हमारा सही है कि गलत है? ऐसी सिचुएशन में बेटा वो सही ही माने, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अब 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15। हम आखिरी स्टेज पर पहुंच गए। अब कितने से काटेंगे? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 1 1। बेटा ये था हमारा सवाल। अब इसमें बताइएगा कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत है? आइए अब इसका लासा कैसे निकालेंगे? अभी तो इसके क्या हुए बेटा? अभी इसके फैक्टर हुए हैं। अब हमें इसका क्या करना है? लासा निकालना है। तो लासा पा का मतलब होता है जितनी बार जिस जिस से कटा है उसका हम आपस में क्या करेंगे बेटा? गुणा करेंगे। तो ये देखिएगा पहले 2 से कटा है, 2 लिख दिया। फिर कितने से कटा है? फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, यानी 5 बार 2 से कटा है। कितने बार कटा है? 1 2 3 4, 4 बार कटा है तो 4 बार लिखेंगे। फिर कितने से कटा है? 3 से, 3 लिखेंगे। फिर कितने से कटा है बेटा? 5 से, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इनका हम गुणा करेंगे। देखिए आएगा 240, लेकिन एक बार हम चेक करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 80 का 3 में करेंगे तो 240 आएगा। 8 3 24 और एक 0 रख देंगे। तो कितना आया हमारा एलसीएम बेटा? 240। कितना आया? 240। ये था हमारा बेटा एलसीएम। ये क्या था हमारा? एलसीएम।